सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने थ्योरी पार्ट किया था और थ्योरी पार्ट में बेसिक चीज़ हुई थी, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। उनमें आपका कोई डाउट नहीं श्योर है? जैसे कल मंडे बैच था, मंडे ऑल्टरनेट, उनका सेकंड लेक्चर हो चुका है। उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था, कुछ ऐसे जो मुझे लगेंगे अच्छे अच्छे डाउट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप जो पूछोगे उनसे शेयर करूंगा, है ना। सो दैट उससे क्रेडिटिबिलिटी बढ़ती है, आप सब एक ही रहते हो फिर ना। टेस्ट जब आएगा तो फिर रैंकिंग तो आपकी सबकी आनी ना। अभी कुछ एडमिशन शाम इवनिंग बैच के लिए भी हो रही है, तो जितने भी बैच होंगे, इवन जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है या कुछ मोबाइल ऐप पे रजिस्टर होते हैं, सब में रैंक निकलता है फिर आपका। तो फिर वहाँ क्वेश्चन जो आएगा वहाँ सबको आना चाहिए, क्योंकि अब आपका कंपटीशन पूरी इंडिया के साथ है। पहले सर आपकी स्कूल क्लास होती थी, इसलिए आपको सीरियसनेस चाहिए होगी। कल एक डाउट था कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके डाउट था, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके क्या पॉइंट था, बोलो। 6%। किस केस में 6%? पार्टनरशिप तो कुछ 3 स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा? 6%। यस विकास। सर अगर पार्टनर क्लेम कर रहा है कि 10% लाउड है, लाउड। पार्टनर क्लेम कर रहा है कि 10% है, लेकिन लीड में नहीं लिखा कि 10% है, तो क्या है? हाँ, यही डाउट था कल, रिदम का डाउट था ये कल। देखो, अगर डीड नहीं है, पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि डीड होने या ना होने का मतलब क्या है। देखो इधर, ये एक डीड होती है बेटा। ये आपके बहुत से डाउट्स होंगे इसको लेके कभी कभी। मान लो ये डीड है, एक डॉक्यूमेंट है बस, जैसे आपके नोट्स होते हैं, उसमें 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, ये मिसिंग है। बाकी पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था ना, डीड में कितने पॉइंट्स होते हैं, नेम ऑफ पार्टनर्स, उन्होंने कितना पैसा लगाया, है ना, वगैरह वगैरह सब कुछ है उसमें, एवरीथिंग। बस हम ये लिखना भूल गए, तो हम क्या बोलेंगे, डीड तो है बट डीड इस पॉइंट को लेके साइलेंट है। व्हाट इट, ये लैंग्वेज होगी। डीड तो है, एग्रीमेंट तो है। अच्छा, एग्रीमेंट डीड एक ही बात रहेगी रहेगी न्यूमेरिकली। एग्रीमेंट थोड़ा ओरल हो जाता है, डीड रिटर्न में। बट अगर लिखा है कि एग्रीमेंट है तब भी गुड है। अगर डीड है या एग्रीमेंट है और उसमें बाकी के सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ जबरास लेट आ रहे हो, लेट आ रहे हो, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, जाते बात करेंगे। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देयर इज ए डीड, देयर इज एग्रीमेंट, बट इट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट कितना देंगे? 6%। दूसरा क्वेश्चन जो इनका है युवराज का, ये कहते हैं सर अगर वो पार्टनर 10% मांगे, नहीं देंगे 10%, क्योंकि डीड में लिखा नहीं हुआ। अगर 10% लेना है तो पहले डीड में लिखो कि आपको क्या मिलेगा, 10% इंटरेस्ट। और दूसरा, डीड ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म होगी। तो दो बातें, डीड नहीं है तब भी 10% नहीं मिलेगा, अगर डीड है बट उसमें ये लिखा नहीं हुआ कि 10% मिलना है तब भी 10% नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। वो कितने परसेंट मिलेगा? 6% मिलेगा, मिलेगा जरूर लेकिन 6% मिलेगा। ये पॉइंट था, तो इसको लेके कल भी डिस्कशन हुई थी, आपने डाउट नहीं पूछा तो, लेकिन फिर भी बात हमने कर ली। और कोई डाउट किसी का? ठीक है। फिर मैंने कल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात नहीं की थी बेटा। ये बहुत सिंपल है, इसमें से एग्जाम में कुछ आता भी नहीं है। राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, अगर मैं इस फर्म का पार्टनर हूं तो मेरे पास क्या राइट्स हैं। जैसे मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मेरा राइट है। मैं अगर कोई मीटिंग हो रही है ना, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता मीटिंग अटेंड करने से, चाहे मैं एक्टिव हूँ या स्लीपिंग हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा, मैं बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन में कंसल्ट करूंगा, ये दोनों बातें वैसे सेम ही है ऑलमोस्ट। मुझे बताया भी जाएगा, पूछा भी जाएगा मेरे से, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी। मैं बुक्स चेक कर सकता हूँ कभी भी, प्रॉफिट मिलेगा मुझे या लॉस मिलेगा।
नया पार्टनर आएगा नहीं आएगा मेरे से पूछा जाएगा, ये मेरे क्या चल रहे हैं, राइट्स। मैं कभी भी फॉर्म से कर सकता हूँ रिटायर, ये कुछ एक है, ऐसे हम बहुत लिख सकते हैं, बट उसकी कोई लिमिट नहीं है। राइट्स का मतलब जो या तो डीड में लिखा हुआ है या इम्प्लाइड है। अब ये तो इम्प्लाइड है कि अगर तुम पार्टनर हो, एक नया पार्टनर आ रहा है तो तुमसे पूछ के ही उसको पार्टनरशिप में एंटर करने दिया जाएगा। ऐसी कुछ आपकी ड्यूटीज भी बनती हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप इन सब चीज़ों को अपने आप ही समझने लग जाओगे, है ना। इसलिए अभी ये थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर डीड क्या थी ये क्लियर था, डीड के कंटेंट्स क्या थे वो क्लियर है। उसके बाद फिर अगर डीड नहीं है, यहां पे आके हम रुके थे, याद है सबको, क्या था पॉइंट, अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट, दूसरा ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिकॉज आज न्यूमेरिकल लेक्चर है, हम न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ेंगे आज, तो उनमें ये सब पॉइंट्स यूज होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट लॉस किस रेशो मिलेगा, इक्वली, सबको बोलना है भाई इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेशो में, सॉरी रेट, नॉट रेशो, रेट 6%। और रेम्युनरेशन सैलरी मिलेगी, नो, तो नो नो नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, कुछ नहीं, बस सिंपल सिंपल सा प्रॉफिट होगा। उसमें से हम सिर्फ क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी ये नहीं कि हमेशा लोन होना चाहिए ना वहां पे, अगर लोन है उसका क्या दे दो, इंटरेस्ट, और बाकी का जो प्रॉफिट बचा है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ये एडमिशन फॉर्म है, आप जाते हुए लेके जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया। चले आगे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर आऊँ तो मैं अभी थ्योरी नोट्स को आगे नहीं लेके जाता, बिकॉज अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक 3। टॉपिक 1 क्या था, व्हाट इज पार्टनरशिप। टॉपिक 2 डीड, ये हमने ट्यूसडे को किया, आज है सेकेंड डे थर्सडे। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट आपकी नोटबुक्स को, है ना। परसों तो हम सिर्फ देखते रहे, बस सुनते रहे, आज लिखने का टाइम। सो लेके प्रभु का नाम करो शुरू, नोटबुक, ठीक है। करियर ओरिएंटेड क्लास है ये हमारी, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगी तभी। सब बैच को हेल्प कर दो, फिर आपके पास एक नोटबुक चाहिए बस, बुक्स की नीड नहीं बेटा, अभी 1 वीक बुक्स की कोई नीड नहीं है, आपको बुक्स कैरी करने की नीड नहीं है। देखो मुझे 1 वीक लगेगा आपको समझाने में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बेसिक्स, उसके बाद ही होमवर्क न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, अभी होमवर्क भी नहीं है, तो जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर्स ओनली। अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कल लिखा, कल आए थे आप, हाँ ठीक है, फिर लिखा हुआ तो ओके, ओपन कर लो उसको, लिख ले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसको पहले बनाते हैं, लाइव चलते हैं इसके लिए। मनवीन शेयर हो रही है स्क्रीन आपके साथ ना, कोई इशू तो बता देना मेरे को। हाँ देखिए बेटा, अब ज्यादा लिखना नहीं है, साथ साथ समझना भी है, मतलब मैं और आप दोनों मिलकर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स समझने वाले हैं जिसपे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो हम बना ही लेंगे, ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ वैसे बना ही हुआ है। उससे पहले मुझे ये बताइए +1 में फाइनल काउंट्स में क्या किया था आपने, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया था आपने। ये कुछ नहीं बनाना, मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है, अभी लिखना नहीं बेटा, ठीक है, ये तो रफ वर्क है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आया था, गुड, उसको हमने शिफ्ट कर दिया था पीएल में बाय ये ग्रोस प्रॉफिट, यहां से यहां शिफ्ट हो गया। फिर पीएल अकाउंट में क्या किया था आपने, उसके लिए आपने बिजनेस के कुछ
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए थे, उसकी एग्जाम्पल तो बहुत है ना, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, लीगल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, बहुत कुछ था। लिस्ट लंबी लिस्ट है ना, इसका कोई एंड ही नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट होती है, एक लिमिटेड होते हैं ना कि ये तो इतने से ही है, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अनलिमिटेड है। हमने उन सबको लिखा, उनको ग्रोस प्रॉफिट में से क्या किया, माइनस किया। फिर हमने एक चीज और की बेटा, बाय बिजनेस की कौन सी, इनडायरेक्ट इनकम, वो भी लिखी मैंने। अच्छा, बिजनेस की एक डायरेक्ट इनकम तो पता ही है क्या होती है, सेल, वो तो है ही है। जैसे मुझे आपसे फीस मिलेगी, वो तो एक है ही है डायरेक्ट इनकम, जिससे मेरे बिजनेस की पहचान है ना, कि हम फीस चार्ज करते हैं आपसे। पर उसके अलावा अगर मुझे कुछ भी मिलता है मेरे बिजनेस में, जैसे मैंने आपके पैसे को बैंक में रख दिया, तो मुझे उस पर क्या मिल गया, इंटरेस्ट। मैंने कुछ बुक्स परचेज की, मुझे उस पर क्या मिल गया, डिस्काउंट। कोई बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए बाद में, 2 साल पहले बैड डेट्स हुए थे, अब क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए। कोई कमीशन मिल गया किसी से, ये मेरी कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट। ये प्लस कर दिया, इतना आपको आता है। और यहां से हम पहुंचे थे नेट प्रॉफिट पे। मैं इसलिए हर बात रिवाइज करूंगा ताकि प्लस वन में जिसका बेस वीक हो उसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी टीचिंग का पैटर्न ही कुछ ऐसा है 12th में, जहां जहां प्लस वन की बात आएगी मैं उसे रिपीट करूंगा, और उससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होगी। बस फाइनल अकाउंट चैप्टर आपके लिए बहुत बड़ा चैप्टर था प्लस वन में, 2 चैप्टर थे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। अभी हमें उसकी कोई नीड नहीं है, हमें बस इसकी नीड है। क्या ये बेसिक नॉलेज सबके पास है, पता है ना, हाँ, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यहां से प्लस टू स्टार्ट होती है। मैंने आपको कल थ्योरेटिकली बताया था कि बेटा प्लस टू कहां से स्टार्ट होगी, बताइए कहां से स्टार्ट होगी, नेट प्रॉफिट से, यहां से। क्योंकि प्लस वन में था सोल ट्रेड और प्लस टू में है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप ये कहती है कि जिस नेट प्रॉफिट को तुम प्लस वन में बड़े मजे से उठा के कैपिटल में डाल देते थे, याद है सबको ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता था, बैलेंस शीट। गुड। उस बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, हाँ, बोलते रहेंगे बेटा, मैंने कल भी बताया था, मेरी बात को सीरियसली लेना। मैं हर बात को इतने ईयर्स के बाद बोलता हूँ आपको, रिजल्ट्स हैं वो। अगर चुप रहोगे क्लास में मार्क्स नहीं आएंगे। वेट एंड वॉच, 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, स्कूल में पीटीएम में पेरेंट्स को बोला ही जाएगा ये बात कि बच्चा कहाँ पढ़ता है ट्यूशन, इसके मार्क्स होते नहीं, मतलब नाम हमारा खराब होता है वहाँ पे, हमें उसका ज्यादा वरी रहता है। तुम, मुझे लगता है शायद ठीक है, लेकिन नहीं, वो बहुत बड़ी बात रहती है बेटा। इसलिए बोलो, बोलना शुरू करो, बड़ी बातें नहीं। आप क्या, कोई स्टूडेंट नहीं बोल सकता बैलेंस शीट, नहीं बोल रहे तो वो गलत बात है। बैलेंस शीट आपका, आपका तो कैरेक्ट नहीं हो गया, हाँ सर, वो अपॉइंटमेंट ठीक है कोई बात नहीं, बट लेटर आपको ये हो जाएगा 1 2 3 थर्ड लेट। चैप्टर बात करेंगे, कैपिटल 1 लाख। अब इस कैपिटल में हम क्या करते थे, याद है, क्या करते थे, वेरी गुड, ड्राइंग्स फाइनेंस करते थे, है ना। एक बार के लिए भूल जाते हैं ड्राइंग्स को। बड़ी बात क्या करते थे इसमें, मान लो यहाँ से नेट प्रॉफिट आया 40,000, तो हमने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे आपकी प्लस वन खत्म होगी, बैलेंस शीट मैच होगी, बल्ले बल्ले होगी, सब कुछ हो गई कि चलो जी बैलेंस शीट मैच होगी, प्लस वन खत्म। उसके बाद सीधा आए प्लस टू में। प्रीवियस क्लास को भूल जाओ, वो थ्योरी क्लास थी, उसका कोई इशू नहीं है, चाहे आपने ली है या नहीं ली, अच्छी बातें लेकर आए तो आपको समझ आएगा। लेकिन अदरवाइज अभी एक नई क्लास है आज की। अब यहां पर हम इसके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में एक नया अकाउंट डाल देंगे, वो आज का टॉपिक है, उसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाद में बनाते हैं इसको। यहां एक नया अकाउंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, है ना, अभी नोट करने की नीड ही नहीं है, बट चॉइस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये नेट प्रॉफिट। किस में करना है,
पार्टनर्स में, पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए बी सी। तो बेटा इसी पे ये चैप्टर बेस्ड है। ये चैप्टर का नेम पता है क्या है? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। मतलब हमें ये सीखना है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। इतनी बात क्लियर होगी सबको? समझ आ गया डिफरेंस क्या है? नेट प्रॉफिट को उठा के पहले कैपिटल में ऐड करते थे, अभी भी करेंगे, आज भी करेंगे, बट उसके बीच में कुछ नई बातें आ जाएंगी। अच्छा, ये सारी नई बातें कहाँ लिखी होंगी? डीड में। मैंने कल बताया था आपको, मेरी पूरी टीचिंग क्वेश्चन आंसर राउंड में चलेगी, है ना? तो आपको आंसर देने का ट्राई करना है, कॉन्सेंट्रेशन बनी रहेगी, इंटरेस्ट बना रहेगा। ये सारी बातें कहाँ लिखी होंगी? डीड में, डीड में। तो बेटा आज हमारे डीड में जो जो लिखा है उसके हिसाब से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। अब आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे सब लोग। अकाउंट का फॉर्मेट सबको आता ही है, हालांकि नोट्स में बना हुआ है, बट ये अभी हमें लाइव समझना है इसको ना। वन पेज पे बना लो, ठीक है, पूरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो ऐसा फॉर्मेट होता है वैसे ही सिंगल कॉलम विदाउट डेट तो लिखते हैं, सब लोग बनाएंगे साथ साथ में। और हेडिंग दो प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ क्या लगता है? फॉर द ईयर एंडेड, गुड। और बैलेंस शीट के साथ एज एट। बैलेंस शीट इस चैप्टर में नहीं आएगी, बैलेंस शीट हमारी स्टार्ट होगी थर्ड चैप्टर से, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, डेट ले लेते हैं 31 मार्च 23, और बीच में एक कॉलम बना देते हैं डेट कॉलम, सॉरी अमाउंट कॉलम। ठीक है, अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, फटाफट बना दीजिए। वैसे स्केल यूज करना आपने, तो अभी रफली बना सकते हो, कोई बात नहीं। एग्जाम में स्केल के साथ अपने बॉल पेन को यूज करना है, पेंसिल की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, बन गया। बना के इसको छोड़ दो यहाँ पे, और कुछ और बातें समझ, और बातें समझते हैं। प्लस वन में बोतलें बहुत गिरी हैं, इस साल नहीं। अब यहाँ पर हम कुछ एक और बात समझते हैं, जो आज का मेन लेक्चर है बेटा। पीएल ऑपरेशन तो समझेंगे ही हम। वो में बन गया सबका। अब दूसरे पेज पे, इस पेज को छोड़ दो, ठीक है, दूसरे पेज पे आ जाओ, सेकंड पेज पे। हम सब इस बात से एग्री हैं कि हमारी +2 या पार्टनरशिप स्टार्ट होती है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट तक का जो हमने सब कुछ समझा वो +1 थी, +1 खत्म हो चुकी है, टेंशन खत्म। नेट प्रॉफिट हमें हर क्वेश्चन में दिया जाएगा, किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको कैलकुलेट नहीं करना। नो मेकिंग ऑफ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। यहां पर हम गए और हमने लिखा नेट प्रॉफिट, और मान लेते हैं हमें नेट प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए, 2 लाख। ये 2 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट कहां से आया बेटा?
ट्रेडिंग नहीं बेटा, ट्रेडिंग नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ट्रेडिंग से जीपी आता है, नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से। अब मैं 3 बड़ी बातें आपके साथ बात करने वाला हूं, अब आप बहुत ध्यान से सुने इस बात को। 3 चीजें जो कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आती हैं, पर मैं अभी ये मान रहा हूं कि हम लिखना भूल गए, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। वो क्या है? पहली एडजस्टमेंट पहले देख लो फिर लिखना। नंबर 1, रेंट पेड या पेबल। हो सकता है पे हो चुका हो, या हो सकता है हमने अभी पे करना हो। रेंट पेड टू पार्टनर। अब ये चीज क्या है? हम पार्टनर को रेंट क्यों देते हैं? क्योंकि पार्टनर ने हमें क्या दी है? लैंड। मैंने कल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में समझना पड़ता है अब हमें, है ना, तो जाके कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, कंट्रोल। तो मैं यहाँ पे लैंड की बात कर रहा हूँ। मान लो लैंड मुझे दी है मेरे पार्टनर ने, ये जो शोरूम है मेरे पार्टनर का है, तो बदले में उसको क्या दूंगा? रेंट। तो सोचो जब उसको रेंट मिलेगा तो क्या वो एज ए पार्टनर मिलेगा उसको? नहीं ना। यस, उसको एज ए लैंडलॉर्ड। मान लो मेरे पार्टनर का नाम है मिस्टर राम, वो मेरे पार्टनर है, बट वो लैंडलॉर्ड भी है, एक उनका शोरूम भी है, और उसी में मैं अपना उसी में हम लोग मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। और उनका रेंट है से 5,000 पर मंथ, और 60 मंथ्स, सॉरी 12 मंथ्स होते हैं। 60,000 हो गया इंटू 12 मंथ्स, 60,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1,40,000, 140। अब ये रेंट हमने पार्टनर को तो दिया है बेटा, बट एज ए पार्टनर नहीं दिया। क्या दिया? एज ए लैंडलॉर्ड। चलो ये भी दे दिया, लिखना रह गया था इसलिए मैंने लिख दिया। ये अजम्पशन है हमारी कि ये नेट प्रॉफिट क्या है? बिफोर, क्या है? बिफोर रेंट, बिफोर रेंट। अदरवाइज नेट प्रॉफिट में अपने आप में नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? सब हो चुका, क्योंकि आप सबने भी माना कि ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट सबसे एंड में आता है, तो रेंट इसी का पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है रेंट। फिर चाहे वो रेंट मिस्टर दिनेश को देना हो या मिस्टर राम को देना हो। दिनेश कोई बाहर वाले हैं और राम मेरे बिजनेस का पार्टनर है। किसी को भी रेंट मिले, रेंट हमारे बिजनेस का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब तक वो नेट प्रॉफिट में से माइनस होता नहीं, तब तक सही वाला नेट प्रॉफिट आता नहीं। अब सही वाला नेट प्रॉफिट आ चुके बेटा, देखो, जिसको मैं नेट प्रॉफिट बोल सकता हूं। तो मेरी पहली एडजस्टमेंट क्या रहेगी? हमेशा रेंट की। बहुत कम आती है लेकिन, बाकी 2 एडजस्टमेंट ज्यादा आती हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड जिसकी बात मैं आज भी कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो यहां पर एक पार्टनर और है मिस्टर श्याम, उन्होंने बिजनेस को लोन दिया हुआ है। लोन समझते हो ना? बिजनेस को उन्होंने क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। बिजनेस के ऊपर वो लोन क्या है? लाइबिलिटी है, और वो लोन है 1,00,000 रुपीज का, और वो लोन दिया था 1 अक्टूबर को। तो बताओ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे? गिनो। 6 मंथ्स। अभी मैं ये सेल्फ क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने, मैं आपकी बुक के 8-10 क्वेश्चन कवर कर दूंगा। हमारी वर्कशीट है, बुक है, वो सब चीजें तो अभी हैं, वो तो अभी आप आएगी ना, एक फर्स्ट डे सेकंड डे हम अभी होमवर्क में नहीं जा सकते, क्वेश्चन में नहीं जा सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 के ऊपर दिया जाएगा, ये पक्की बात है। कितने मंथ्स का दिया जाएगा? 6। वो कैसा है? अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि हमारी ईयर एंड क्या है? 31 मार्च है। अगर दिसंबर होता तो तो बोलो 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स होते। पर अभी तो हम मार्च लेके चल रहे हैं, और जब तक नहीं लिखा हम मार्च लेके चलते हैं, वैसे लिखा होता है, तो 6 मंथ्स आगे 99% मार्च होगा वो, बट कभी दिसंबर बोल दे तो फिर ध्यान रख लेना। रेट, रेट को लेके झगड़े हैं। शाम कहता मैंने देखो इमरजेंसी आपकी हेल्प की थी जब बिजनेस को लोन की जरूरत थी,
और बिजनेस को कई बार लोन मिलता भी नहीं एकदम से ना, एकदम से मैं नीचे जाऊंगा तो बैंक मुझे 1 लाख लोन दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, मुझे तो आज ही चाहिए अभी, बस अभी हाथों हाथ। तो शाम ने लोन दे दिया, तो शाम कहता मुझे 10% इंटरेस्ट दिया जाए। बट आप हो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वट एवर, आप क्या डिसीजन लोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 12 to 17 ये कहते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं हुआ तो 6%, ऐसे इसका यूज है, बस और कुछ नहीं इसका यूज। तो 6/100 कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो ऐसे नहीं करना, ये 0 0 ये वाला नहीं करना। 1 लाख का 6% 6,000 होता है, और 6 मंथ्स हाफ होते हैं, 6,000 का हाफ 3,000। ट्राई टू डू ओरली, जैसे +2 में सिखाया था आपको। तो बेटा 3,000 और माइनस कर दो, कर दिया माइनस। तो इट मीन कितना बचा? 1,37,000। तो जो आपको पहले लग रहा था 2 लाख, वो 2 लाख सही नहीं था, वो रेंट माइनस करके कितना रह गया? 140। इंटरेस्ट और लोन माइनस करके कितना रह गया? एक और एडजस्टमेंट है, आपके सिलेबस में 3 ही है बस, न 4 न 2, ये 3 ही रहेंगे हमेशा। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बताइए, जो तुम्हें +1 में भी था, याद है? हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के एंड पे एक कमीशन देते थे। वेरी गुड, मैनेजर्स कमीशन। मैं सीधा बोल सकता था ना मैनेजर्स कमीशन, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप आंसर दोगे, क्लास में वापस आ जाओगे जहां दिमाग घूम रहे हैं। मैनेजर्स कमीशन पिछले साल भी था, इस साल भी होगा, और ये 2 तरह का होता है, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा जब मैं पार्टनर्स कमीशन सिखाऊंगा आपको। आई नो आपको वैसे आता है बिफोर एंड आफ्टर, नहीं भी आता हुआ, पर अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। हमारे पास एक टॉपिक आएगा पार्टनर्स कमीशन, उस दिन प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे हम। अभी मान लेते हैं कि सिंपल है 10%, अगर सिंपल 10% है तो हम सिंपल 10/100 लिखते हैं, उसको बिफोर मान लेते हैं। अगर हुआ आफ्टर 10/110, तो 1,37,000 का 10/100 करना है या 110 करना है, या 10/100 होगा या 10/110 होगा, दोनों में से एक चीज तो होगी। वो डिपेंड है कि बिफोर है या आफ्टर है। अभी मान लेते हैं बिफोर है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो बताओ अभी 137 का 10% कितना होगा? 13,000। ये माइनस कर दो, माइनस कर दो, 1 2 ठीक है। कैसे माइनस करना है, प्लस में सिखाया था आपको, 0 - 0 ऐसे नहीं करना, ये फनी वे है, सिली में है। आपको 14,000 माइनस करने हैं, 13,700 का आसपास क्या है 14, 137 माइनस 14 कितना आया? 123। 37 माइनस 14 तो हो सकता है ना दिमाग में, 300 और ऐड कर दो, क्योंकि हमने 300 ज्यादा माइनस किए हैं। तो कितना आया? 1,24,300। 137 माइनस 13 या 14, हाँ वो गलत है, मैं तभी दिखा रहा हूँ। -14, जब -14 करेंगे तो कितना आएगा? 123। अब हम 300 रुपये ज्यादा माइनस कर चुके हैं, वो वापस ऐड हो जाएंगे, तो इट मीन आंसर है 123,300। अब ये मिस्टेक्स अगर आपसे होगी, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आता भी है तो मार्क्स तो गए, नॉलेज है बस मार्क्स नहीं आएंगे, ये रहेगा फिर 123,300। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये वर्किंग नोट बनाइए कॉपी पे, ये हमारा पहला वर्किंग नोट है बेटा सिलेबस का, वर्किंग नोट बेटा फास्ट लेकिन। और कोशिश करो खुद बनाने की, अभी अभी मैं समझाया ना, याद ही होगा कुछ ना कुछ तो, बस वो जिसने कर लिया ना वो तैयार हो गया। आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होता, आप देख देख के लिखते हो।
एडमिशन फॉर्म्स बेटा आप फिल करके दे देंगे, बिकॉज इसके थ्रू आपके पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर आएगा, फिर वो मोबाइल ऐप पे जाएगा, फिर वो भी मोबाइल ऐप पे देंगे, आपकी अटेंडेंस में मोबाइल ऐप पे जाएगी। और लिंक शेयर कर दिए थे मैंने कल, प्लीज संजीव सर ने शेयर कर दिए थे आपको, तो उसके थ्रू ऐप ज्वाइन कर लीजिए, जो बैच आपके पास। अभी कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी आपके होंगे स्टार्टिंग से ही ऐप के ऊपर, जैसे 10 में डाले ना आपने, मैंने 10 में हर चीज़ लेट थी, लेकिन क्योंकि आपका बैच लेट स्टार्ट हुआ था। सोचो, खुद बना के देखो, खुद से बन रहे दिमाग को बहुत बना यूज करो तो सबसे आगे निकल सकते। और साथ साथ रिवाइज करते रहो। नेट प्रॉफिट में से पहले रेंट माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया। अच्छा, रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है ना, एक ही बात है, तो कोई एक अमाउंट है, चाहे कोई भी माइनस करो पहले। बट मैनेजर्स कमीशन सबसे एंड में, मींस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गए, रेंट पहले भी माइनस कर सकते हो और बाद में भी, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले भी और बाद में, बट मैनेजर कमीशन सबसे एंड में, क्योंकि वो एक रेट होता है ना, वो बचे हुए प्रॉफिट पे ही होते हैं हमेशा, वो 2 लाख पे नहीं होगा कभी भी, वो किस पे होगा हमेशा, लास्ट में बचे हुए। कौन के सब लोग, आई थिंक डन है सबका। ओके, अब ये बताइए, फिर से बता दो एक बार, ये जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस कौन से आया है, अब लोग नहीं सर वर्किंग नोट से आया है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना भूल गए थे हम ये सारी बातें, इसलिए हमने उसका क्या बना दिया, एक वर्किंग नोट। आप पीएल अकाउंट भी बना सकते हो चाहो तो दोबारा फिर से, लेकिन नीड नहीं उसकी, क्योंकि वो प्लस 1 में हो चुका, हमारा सिलेबस भी नहीं है। आपको वर्किंग नोट से एक आंसर निकालना है, और यहां से बिल्कुल यहां से आपकी प्लस 2 स्टार्ट होती है, तो अभी भी +1 था, यहां से +2 कहती है कि बच्चों इस नेट प्रॉफिट को ले जाओ उठा के, बैलेंस शीट में नहीं, एक नए अकाउंट में, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसका मतलब ये है इस प्रॉफिट को बांट के दिखाओ, इस प्रॉफिट को बांट के दिखाओ, तो लो जी बांटते हैं, तो इस नेट प्रॉफिट को उठा ले, ऐसे नहीं उठेगा ये, इस नेट प्रॉफिट को, ये भी नेट प्रॉफिट है वो भी नेट प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट क्या था, बिफोर बिफोर 3 आइटम्स, और ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल, जो भी हमें दिए गए थे 1 2 3, इनको आज मैं चार्ज बोलूंगा, क्या बोलूंगा, चार्ज, वो मैं बाद में आता हूँ अभी उस पॉइंट पे, कि इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, पर अभी वो थ्योरेटिकल पॉइंट बाद में आता है। इस प्रॉफिट को उठा के पीएल प्रोफेशन में जाते हैं, ये फॉर्मेट आप सब बना चुके हो, सबके सामने है, और कैसे लेके आते हैं, एक जर्नल एंट्री के थ्रू, कैसे लेके आते हैं, जर्नल। वैसे इसकी भी 3 एंट्रीज बनती है 1 2 3, बट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं जर्नल एंट्रीज को नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा, इसलिए मुझे 3-4 क्लासेस, जैसे संडे भी क्लास रहेगी आपकी, मुझे 3 से 4 क्लासेस लगेंगी आपको प्रॉपर बेसिक सिखाने में, है ना। अभी जल्दबाजी मत करना कि आज ही होमवर्क मिल जाए और आज ही मुझे पढ़ना है ना, इवन कहीं तो स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुए, तो हम विद इन वीक समझ जाएंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को, उसके बाद तो फिर होमवर्क ही होमवर्क है ना। तो इसलिए इन 3 चीजों को हम चार्ज बोलेंगे, एवरीथिंग जो चार्ज है, जो कंपलसरी है, वो पीएल अकाउंट में आ जाती है, उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसकी एक जर्नल एंट्री बनती है। अब लिखो जर्नल एंट्री, इसके बिल्कुल नीचे लिख देते हैं जर्नल एंट्री। वो जर्नल एंट्री क्या है, वैसे जर्नल एंट्री फॉर्मेट में होती है जर्नल के, पर अभी आप ऐसे बना लो ओपनली, ठीक है। वो जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट कहां से निकल के कहां जा रहा है, प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस से निकल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को
कर दो डेबिट और वहां से निकाल के इसको ले जाओ एक नए अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। कैंडी बन गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग में लिखे नहीं, बट एग्जाम में जब एंट्री लिखोगे पहले जर्न एंट्रीज का फॉर्मेट याद है सबको ना, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, उसके अंदर फिर स्पेलिंग पूरे, फिर नरेशन। नरेशन लिख दो, बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। बाकी सारा काम नोट्स पे किया हुआ ऑलरेडी, तो मैं आपको ज़्यादा ऐसे बोर नहीं करने वाला, क्योंकि ये मुझे लगता है कि टाइम वेस्टेज है। ये चीज़ आप नोट्स में से हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, नरेशन भी और एंट्री भी। बस मैं ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, एक ही एंट्री बस। बाकी सारी एंट्रीज हमारी डे 3 में आएंगी, ठीक है, और वो नोट्स में से ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिख दिया हमने, और लिख दिया कि बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल। शिफ्ट कर देते हैं इसको। इसका मतलब PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा पहले, क्योंकि कहां शुरू होगा ये, क्रेडिट साइड से। हमने PL अकाउंट को डेबिट किया है, लेकिन PL एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट कर देते हैं बेटा इसको, और लिख देते हैं बाय। नहीं जी, कल 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 मोपिया ने भी यही कहा था मुझे, ठीक है, ये गलत है और ये रॉन्ग क्यों है। CBSE इसके मार्क्स काटती है, ये बहुत साल पहले डिसाइड हो गया था, बट अभी शायद कुछ टीचर्स नेट प्रॉफिट ही लिख रहे हैं, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता। बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, CBSE सीधा क्रॉस करेगी। आप बोलोगे सर स्कूल टीचर ने तो नेट प्रॉफिट लिखा है, उनको लिखने दो, ठीक है, और कुछ ऐसा भी नहीं बोलना, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है आपको ऑलवेज। कई बार नॉलेज या अपडेशन नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के PL एप्रोप्रिएशन में जा रहे हैं वो। एंट्री क्या है, जैसे अब बोलो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो भाई क्या लिखोगे, भाई राम। उस अकाउंट का नाम लिखोगे जहां से निकल के आ रहा है, क्या निकल के जा रहा है वो भी लिखोगे, इसलिए यहां लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हर साल मैं ये करेक्ट करता हूँ, हर साल कोई ना कोई जरूर बोलता है या ज्यादा स्टूडेंट बोलते हैं, ये पता नहीं कहां से आती है बात। यहां पर नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा जाएगा, कुछ बुक्स में अभी भी बाय नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो उसे गलत माना जाएगा। पहले था लेकिन अब नहीं, बाय करेक्शन हो चुके पहले, बहुत पहले, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा आप अगर 50 क्वेश्चन करने वाले हो ना मेरी वर्कशीट और बुक के मिला के, मान लो, और करेंगे हम ऐसे 10-10 करके, आपको पता नहीं चलेगा होमवर्क कब कर लिया आपने। कोई बर्डन नहीं रहेगा पूरा साल होमवर्क का, बट करना जरूर है आपको जितना दिया जाएगा, क्योंकि हमें 10 क्वेश्चन भी बहुत है ना, एक कॉन्सेप्ट के लिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। हर बार आपको क्या बनाना पड़ेगा, PL एप्रोप्रिएशन, और हर बार वो कहां से शुरू होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कभी कभी नेट लॉस भी होता है, ये भी कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था, अगर नेट लॉस होगा बेटा तो आपको पता है रिवर्स एंट्री हो जाती है, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस ला रहे हैं किसके पास, PL एप्रोप्रिएशन के पास, तो फिर यहां आ जाएगा टू नेट लॉस, तो टू नेट लॉस तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, हाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, मैं स्पेलिंग अभी नहीं लिख रहा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब बातों को इग्नोर कर देना जब मैं ऐसे शॉर्टकट यूज करता हूँ, आपको यूज नहीं करना, आपको हमेशा फुल स्पेलिंग, ठीक है, ऐसा भी होता है, जैसा कि हम फॉर्मेट में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये फॉर्मेट है, ये हमारे नोट्स हैं, जब आपको मिलेंगे, अभी मुझे थोड़ा सा और रिवाइज करने दो, जैसे हम यहाँ तक पहुँच गए थे ना पेज नंबर 4 पे, तो हम 5th पेज पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा टॉपिक 3 PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसका पर्पस क्या है, फिर उसके मिलेंगे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन थ्योरी के, फिर आपको मिलेगी वर्कशीट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनमें, तब तक हमें अभी इतना डिपेंड भी नहीं इनके ऊपर, चलते जाएंगे हम अभी।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट की दोनों तरफ देखो, डेबिट साइड पर क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और क्या लिखा है, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीयर। क्रेडिट साइड क्या लिखा बोलो, ठीक है, ओके क्लियर। बट मैं फिर भी लाइव बना रहा हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ आएगा। ये तो फॉर्मेट तो बने हुए हैं, आपकी बुक्स में बना हुआ है, इसलिए अभी इसको नहीं छेड़ते, यहाँ पे वापस आते हैं। अभी प्रॉफिट माने या लॉस माने, प्रॉफिट हमें, प्रॉफिट, लॉस ही प्रॉफिट है। वैसे लॉस एक्सेप्शनली आता है, नॉर्मली आता ही नहीं। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनता है, प्रॉफिट के लिए। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन में लॉस आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो यहाँ पे हम अमाउंट फिल कर देते हैं। हाँ जी, 2 लाख लिखेंगे या कम लिखेंगे, कौन सा 2 लाख, वो तो खत्म हो गया। हाँ, 2 लाख में से रेंट दे दिया, इंटरेस्ट लोन दे दिया, मैनेजर्स कमीशन दे दिया, बचा क्या, 123, वो लिखा जाएगा बेटा। ये है वो प्रसाद जो मिलने वाला है पार्टनर्स को। ठीक है जी, क्लियर है। अभी थ्योरी चल रही है, 1 वीक थ्योरी चलती है, बट न्यूमेरिकल थ्योरी है ये। ठीक है, अब मैं थ्योरी पार्ट में आता हूं। ठीक है, आपके पास जैसे जैसे पेजेस चलते जाएंगे लिखते रहना। अब मैं 2 वर्ड्स लिखने वाला हूँ। मैंने +1 में, मुझे याद है नवंबर 20 के आसपास मैंने जब लेक्चर दिया था ये वाला, अगर मैं सही डेट बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा था मैं बेटा +2 में जाके पूछूंगा आपसे, और देखते हैं कौन मुझे बताता है। हमने एक चैप्टर किया था, अगर कोई कल की क्लास में है तो वो नहीं बोलेगा, या रिकॉर्डिंग देख चुके हो। रिकॉर्डिंग जो देख चुके हैं वो तो साइलेंट ही रहेगा ना, क्योंकि वो पहले रिकॉर्डिंग देख चुका है। मैंने एक चैप्टर कराया था को +1 में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, याद है। तो वहां पे 2 वर्ड यूज होते थे कि प्रोविजंस ये हैं, रिजर्व्स ये हैं, याद है वो, कौन बोला, वेरी गुड युवराज। तब हम बोलते थे प्रोविजंस चार्ज है, और रिजर्व्स, रिजर्व्स बनाना मन मर्जी है, एप्रोप्रिएशन है। तो अभी प्रोविजन रिजर्व चैप्टर तो नहीं कर रहे हम, बट हमारा चैप्टर ये है। हमारे इस चैप्टर में डे 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। इसको समझना बेटा। अब आपको समझाता हूँ चार्ज क्या है, उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, +1 में मैंने आपको द्वारा पहले बताई थी। ठीक है, सपोज हम मंदिर में जाते हैं, तो हम प्रसाद लेके जाते हैं, है ना। मान लो हमने एक ये देसी घी के लड्डुओं का बॉक्स बनवा लिया, लेके चले गए मंदिर में। ये हमारा एक मिठाई का डिब्बा है, ठीक है, 1 kg का, और बड़े प्राउडली हम देसी घी के लड्डू लेके जा रहे हैं, और भगवान को बोलते हैं कि देखो देसी घी के लड्डू लेके आए हम आपके लिए। और ये हम क्या करते हैं फिर बताओ, इस प्रसाद, ये इसका क्या करते हैं, हम नहीं चढ़ाते हैं, मंदिर में उनके एम्प्लॉयज हैं, पंडित जी मतलब। अच्छा, ये वाले अकाउंट्स आपने किए नहीं, इनको बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ओनेशन। +2 में 3 साल से सिलेबस में नहीं है, बच गए आप लोग। एक टेक्निकल चैप्टर है, हमारे 20 से 25 दिन उस पर जाते थे, एनपीओ, अभी वापस ऐड नहीं हुआ है, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर ये चल रहा था। तो वहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना, डिस्पेंसरीज, इनके अकाउंट्स बनते हैं, जिनका एम बिजनेस करना नहीं है, चैरिटी है। क्या, चलो हम मंदिर में गए, पंडित जी को बोला प्रसाद लगा दो, वो क्या करते हैं फिर इसमें, प्रसाद कैसे लगाते हैं बोलो, कोई नहीं गया मंदिर में, जाती नहीं होगी। वो थोड़े से लड्डू इसमें से निकाल लेते हैं, निकाल लिए ये वाले, कुछ निकाल लिए, लेकिन जो लिखा था गोपाल स्वीट्स देसी घी, ज्यादा निकाल लेते हैं वो, मैं देखा है उस चीज को। लेकिन हम बोल नहीं सकते कुछ, क्योंकि वो लग रहा है चार्ज, क्या लग रहा है, चार्ज, है ना। जब हम कभी बचपन में बोलते थे तो पेरेंट्स से डांट पड़ती थी कि क्यों बोल रहे ऐसे, निकालने दो उनको, जितना मिलेगा वापस वही प्रसाद है। तो इसलिए जो चार्ज है बेटा, एग्जाम्पल को रिलेट करना अपने साथ, कि चार्ज का मतलब है जो चीजें कंपलसरी हैं, उन्होंने जितने लड्डू निकाल लिए वो कंपलसरी थे, वो माना जाएगा भगवान को अर्पित हो गए, बस भी खत्म।
वो वापस नहीं मिलने वाले, हमें जो मिलेगा वो ये मिलेंगे। तो ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन, और ये क्या बोलते हैं, चार्ज। लास्ट ईयर इस एग्जाम्पल को बहुत लाइक किया गया था यूट्यूब पे, आपको मैंने वही सेम एग्जाम्पल रिपीट की है, रिकॉर्डिंग में भी शायद आपने सुनी होगी। चार्ज का मतलब है जो कंपल्सरी पेमेंट्स है बेटा, जब तक वो माइनस नहीं होंगी तब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता अभी कुछ को समझ नहीं आया, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें क्या है, चार्ज। जब तक तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस नहीं करते तब तक तुम्हारा सही नेट प्रॉफिट नहीं आता। इसलिए बेटा जो मैंने अभी यहाँ पे माइनस किया, अब तुम उस बात को समझ सकते हो, ये तीन आइटम्स क्या हैं, चार्ज है। इन तीन आइटम क्या बोलेंगे, चार्ज। और चार्ज अकेला नहीं होता, चार्ज का एक वर्ड आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट के ऊपर ये लगेगा लगेगा। ये प्रॉफिट पे लगेगा लगेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको माइनस करने के बाद मैंने किया ना माइनस, क्या माइनस किया मैंने, रेंट पेबल टू पार्टनर। अच्छा पार्टनर नहीं होता तो कोई लैंडलॉर्ड होता, और अगर पार्टनर भी है, मेन बात तो ये सुनने वाली है ना, अगर वो पार्टनर भी है तब भी उसका प्रॉफिट क्या है, सॉरी उसका रेंट क्या है, चार्ज, वो माइनस करना पड़ेगा। फिर नंबर 2 पे क्या माइनस किया, नंबर 3 पे क्या माइनस किया, क्योंकि ये सब लोग हैं कंपल्सरी पेमेंट वाले, जब तक रेंट पे नहीं करते, चाहे वो किसी का भी हो, इंटरेस्ट और लोन पे नहीं करते, चाहे वो पार्टनर का हो लोन या बैंक का हो, जब तक मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं करते तब तक वो प्रॉफिट सामने नहीं आएगा जो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, मंदिर के एग्जाम्पल को खत्म करते हैं। वहां प्रसाद के तौर पे 4 लड्डू निकाल लिए गए, वो क्या लग गया, चार्ज, और बोला गया प्रसाद लग गया बेटा, ये ले जा डिब्बा घर पे। अब तुम क्या करते हो, उसका बांटते हो। बाहर बैगर बैठे हैं, पहला स्टेप उनका होता है, कुछ लड्डू बैगर्स को बांट दो, फिर कुछ घर ले आओ, घर में सबको बांट दो, कोई मिला स्ट्रीट में उसको दे दो। ये क्या काम चल रहा है, बांटना और डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनी हुई है हमारी प्यारी सी पार्टनरशिप डीड। क्या बनी है, और उसमें लिखा होता है इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। ठीक है, ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर अगर मैं स्किप कर देता हूँ, सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देता, पर ये बड़ी काम की चीजें हैं जब आपको ये पता है। हम पीएल काउंट में जो लिखते हैं वो चार्ज है। अब मैं इसका रिजल्ट मानूं कि सबको समझ आ गया, मैं फिर भी आपसे पूछ लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी लिखा जाएगा वो सब आइटम में क्या है, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो तो नाम ही उसका क्या है, एप्रोप्रिएशन, वो सारी चीजें क्या है, एप्रोप्रिएशन। मैं डेबिट साइड की बात कर रहा हूं, और चार्ज के नाम से मैंने 3 चीजें लिखी हैं पीएल में, रेंट पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का, मैनेजर कमीशन, मैनेजर मैनेजर ही हो तो वो तो पार्टनर नहीं है। अच्छा इसके अलावा तो बाकी चीजें प्लस में डिस्कस की हैं, डेप्रिसिएशन बैड डेट्स, वो पॉइंट्स आपको दोबारा आएंगे नहीं। आपको दोबारा कौन से पॉइंट आएंगे, 3, वो भी क्यों, क्योंकि माइनस करने रह गए थे, अब हमने माइनस कर दिए। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट उठा के आपने यहाँ ले आना है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट में। बेटा ये बस बांटना ही है, इसको बांटो। कैसे बांटेंगे, उसके ऊपर हमने लेक्चर 1 लिया था, जिसे मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर को भी ये रिलेट करेगा और आगे का पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए डीड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैं डीड पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मान लो बेटा ये डीड है, ये देखो ये डीड है मेरे पास, इस डीड में नंबर 1 पे लिखा हुआ है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, ऐसे ऐसे डीड होती है, डॉक्यूमेंट होता है मतलब। तो पहले क्या लिखा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या लिखा है, अच्छा किधर आएगा, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा। इसके लिए डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा बेसिक है बेटा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है। बिजनेस बन के सोचो, बिजनेस बन के,
आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को या उनसे लेना है? देना है, क्योंकि पार्टनर ने हमें क्या दिया है? कैपिटल। तो हम सबसे पहले देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये नहीं कि सबसे पहले, मतलब वैसे लिख रहा हूं मैं, पहले पहले बाद में कुछ भी, तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। तो लिखो बेटा सब लोग, ठीक है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन तो एक बात थी, थ्योरी में द्वारा फिर पढ़ेंगे इसको हम। थ्योरी में डिफरेंस आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट वो थ्योरी आपको भी समझ आएगी नहीं, पहले न्यूमेरिकल समझो। पहला पॉइंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अभी मान लेते हैं दो ही पार्टनर्स है, एक राम है और एक श्याम है। राम को मैं आर लिख देता हूं, श्याम को एस। राम की कैपिटल है 4 लाख और श्याम की कैपिटल 3 लाख। ये सब कुछ मैं खुद से ऐसे बना रहा हूं, यही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इंटू इंटू। अच्छा, इंटरेस्ट कैपिटल देना है या नहीं देना, ये कहाँ लिखा होता है? बोलो भी सब लोग, जाग जाओ जाग जाओ सब लोग। कहाँ लिखा होता है? डीड में। अगर नहीं लिखा दोगे फिर छोड़ देंगे। बेटा देखा ना, गलत बोला, 6%। ये 6% बहुत तंग करने वाला है, मैं बहुत बड़ा करके लिख देता हूँ इसको। ये 6% IOL है। अपने दिमाग को बता दो। ऐसे 2 मिनट ध्यान में जाओ कि सर मैं अब ध्यान में जा रहा हूँ, ऐसे ये ध्यान लगता है ऐसे ना। जो चीज ध्यान करके बता दोगे ना, वो सुनता है। कौन सुनता है? सबकॉन्शियस माइंड। और एग्जाम में जब तुम आइज बंद करते हो ना, वही सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हो, वहां से चीटिंग करना अलाउड है। तो तुम आइज बंद करके सोच सकते हो, वो चीटिंग अलाउड है, बस इधर उधर वाले से नहीं पूछना, है ना। तो अभी दिमाग में डाल लो, आगे से ये लाइन क्लास में नहीं आनी चाहिए। 6% देने का पॉइंट डीड में, सॉरी एक्ट में लिखा हुआ है, किसके बारे में? बस इसको और कहीं मत बोलते हैं ना, कल को इंटरेस्ट ड्राइंग में बोल दोगे 6%। एक बार सीख ली, वो थोड़ी बोलते रहोगे, वो सिर्फ कहाँ रहेगी? इंटरेस्ट ऑन। तो मैं मानता हूँ कि आगे से कोई गलती नहीं करेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं लिखा बेटा, मैं नोट्स फिर दिखा देता हूँ, वहां लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिखाऊं क्या? तुम मानते नहीं हो बिना प्रूफ के। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा हुआ है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर इफ नोट मेंशन इन डीड। पर अभी मैं दे रहा हूं, और क्या मान रहा हूं कि डीड में लिखा है। क्लियर? 10% दे दें? ये 10% कहां लिखा बोलो? लिखा है तभी दे रहा हूं, नहीं मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं दे दूं इसको। 10%, हाँ जी, 4 लाख का 10%। हाँ, प्लस में समझाया था ना, किसी भी फिगर का 10%, एक जीरो कम। 3 लाख का 10%, 30,000। लो जी, आपके कुछ लड्डू कम हो गए। ये हो गए कि नहीं? वो कहाँ गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ही मंदिर से बाहर आए, बैगर्स ने पकड़ लिया, पीछे पड़ गए। 2-4 लड्डू 5 लड्डू दे ही दिए उनको हमने, चाहे देसी घी के थे, दे दिए। तो ये है पहला पॉइंट कि पार्टनर्स को प्रॉफिट जब बांटने निकलोगे, तो प्रॉफिट का पहला भोग उनको कैसे लगाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पेमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और एक और बड़ी बात आप लोगों ने पूछी नहीं, अब जो पार्टनर को मिल रहा है वो एज ए पार्टनर मिल रहा है। वही राम है ये जिसको रेंट मिला था, याद है सबको? आज ही क्लास में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला केस तो नहीं ना? अभी 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 मैंने बोला था आधा घंटा पहले, राम को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन, नो सॉरी, क्या देना है? रेंट। वो रेंट राम को मिला था एज ए लैंडलॉर्ड, तब राम राम नहीं था, तब वो हमारे लैंडलॉर्ड थे। बट अब कहता, अब मैं किसके अवतार में हूं? पार्टनर। तो जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो ना, वो एज ए क्या दे रहे हो? पार्टनर। और फिर वापस थ्योरी में आते हैं। मैं थ्योरी नोट्स ओपन नहीं कर रहा क्योंकि कई बार आपको बोरिंग लगता है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो मैं एक चीज और ऐड कर दूं,
तुम चाहे इस चीज को नोट कर लेना। बाकी मैं आपके ग्रुप में ये पिक्स शेयर तो करने वाला ही हूँ क्लास के बाद, ठीक है। ये जो चार्ज है बेटा, ये किसी को भी मिलता है, वो एज ए आउटसाइडर मिलता है, एज आउटसाइडर्स। लेकिन ये जो मिलता है किसी को एज घर के एज ए पार्टनर। घर वाले समझ के देते हैं, हम तो घर के ही हैं, ठीक है। तो इसलिए एप्रोप्रिएशंस की कोई भी आइटम होगी वो कहाँ जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। तो उसका पहला पॉइंट समझ गए सब लोग। पार्टनर्स को क्या देना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। नंबर 2, और पार्टनर्स को क्या देना है, नहीं पार्टनर्स को और क्या देना है, सैलरी, क्या देना है, सैलरी। तो उसको भी क्या लिखेंगे, टू किसकी सैलरी, हाँ। अभी पार्टनर्स पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन इतनी बार बोला जाएगा, आपके ड्रीम्स में आना शुरू हो जाएगा, सोल ट्रेड खत्म हो जाएगा दिमाग से। किसकी सैलरी है, पार्टनर्स। जिसके ड्रीम में नहीं आ रहा उसके अंदर कोई पैशन ही नहीं पढ़ने का, ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपना टाइम और पैसा वेस्ट करना है। तो इसलिए बेटा ऐसा मत बनना, मुझे बहुत दुख होता है उस चीज़ का। तो आपकी फीस को मैं यूज़ भी नहीं कर पाता जब आप पैसे वाले स्टूडेंट होते हो। ये मेरे कुछ एथिक्स हैं, मैं सोचता हूँ कि इस पैसे का क्या करूँ अब, क्योंकि बच्चा पढ़ता तो है नहीं। तो हमें तो हार्डवर्क से अर्निंग को ही एक्सेप्ट करना होता है। बट ये होता है कि हम तो कर रहे हैं हार्डवर्क, लेकिन तुम नहीं कर रहे, तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। ये लिए मेरे से क्या होगा, पेरेंट्स वांट रिजल्ट। पार्टनर्स सैलरी लिखी जाएगी। अब पार्टनर्स के बाद पोस्ट ऑफिस साइन है, पोस्ट ऑफिस साइन किसके बाद है, पार्टनर्स के बाद। मतलब एक पार्टनर की सैलरी है या दो की है, सैलरी अकाउंट लिखने के बाद पार्टनर ब्रैकेट में डाल सकते, वही चल सकते चलेगा, है ना। लेकिन ये बस एक स्टैंडर्ड सा ही है कि जैसे अकेले ए की सैलरी है, फिर तो हम लिख देंगे टू एज सैलरी। पर अगर दो लोग हैं ए और बी, फिर हेडिंग क्या बन गया, टू पार्टनर सैलरी, पोस्ट ऑफिस एस, एस के बाद पोस्ट ऑफिस साइन। फिर राम की सैलरी है और फिर किसकी है, श्याम की। और हो सकता है दोनों की ना हो, क्योंकि डीड में लिखा है कि श्याम एक्टिव पार्टनर है, इसलिए उसको क्या मिलेगी, सैलरी। और राम को सैलरी नहीं मिलेगी, राम को कुछ और मिलेगा। तो जो डीड में लिखा है वही होगा। सबराज आइस वॉश करके आ जाओ बेटा, बाहर से नहीं, कुछ नहीं होता, 2 मिनट लगने। ये तो बाई चांस ड्राइव नहीं कर रहे, बस मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, कहीं तुम कुछ चला देते थे तो पता नहीं इस टाइम क्या सीन होता। शाम को सैलरी देनी है, मान लो 6,000, नहीं हमारी हैसियत कम है, बिजनेस छोटा सा है, प्रॉफिट 123 है, तो 600 लिख देते हैं। शाम को सैलरी देनी है 600 पर मंथ, तो 600 पर मंथ इनटू कितने मंथ्स, 12, तो कितने होगी बेटा, 12 6 7200, ठीक है जी। ऐसे ही हमने किसी को कमीशन भी देना हो सकता है, पर मैं अभी अपने क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूँ, ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रहे आज हम, क्योंकि अभी जस्ट हम बेसिक्स कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा पार्टनर सैलरी की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कमीशन। ऐसे बिजनेस बोलेगा मैंने इतना प्रॉफिट बांट दिया, सब लड्डू खत्म होते जा रहे हैं, अपने पास रख लूं। बिजनेस अपने पास भी रखता है कुछ बचा के, कल को काम आएंगे। उसका नाम है, क्या नाम है उसका, रिजर्व्स। इसलिए +1 में रिजर्व्स चैप्टर में मैंने कहा था, रिजर्व्स अप्रोप्रिएशंस है, प्रोविजंस चार्ज है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब बनती है प्रोविजंस। इनको करने के बाद, इनको देने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचता है वो जाता है पार्टनर्स के पास, ओनर के पास। जैसे तुम यहां कर रहे हो, अब तुम ओनर्स को दे रहे हो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
किसमें से निकाल के दे रहे हो? उसी प्रॉफिट में से। बिजनेस कहता चलो मैं 10,000 अपने पास रख लेता हूं, तो पार्टनर्स कमीशन भी है, सैलरी भी है। अच्छा, सैलरी और कमीशन को मिला के क्या बोलते हैं? टुगेदर रेम्युनरेशन। क्या बोलते हैं? रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन, दोनों फर्क क्या होता है बेटा? सैलरी फिक्स हो जाती है, कमीशन एक कैलकुलेशन होती है कि तुमने इतनी सेल की तो सेल के ऊपर क्या मिलेगा? कमीशन। अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो 10% कमीशन। तो पार्टनर्स कमीशन एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा हमारे पास आगे आके। अच्छा, तो तुम बुक में जाओगे ना, न्यू बुक्स हैं, देखिए अब अगर तुम बुक में जाओगे बेटा, देखो ध्यान से ना, देखो ध्यान, तो हमारे पास यही टॉपिक्स हैं। मैं अनसॉल्व, आपको बुक्स ओपन नहीं करनी है। देखिए मैं अगर यहाँ आता हूँ तो हम हेडिंग वाइज चलेंगे। फर्स्ट हेडिंग है डीड, सेकेंड हेडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, न्यूमेरिकल्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक टॉपिक है, चलो अलग से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल अप्रोवेशन काउंट, रिजर्व्स। जितने वर्ड्स आज मैंने बोले, जैसे मैंने आपको परसों मैक्रो शुरू की थी, तो मैंने मैक्रो को कैसे शुरू किया, आपको बताया कि पूरी मैक्रो में क्या होने वाला है। ये थोड़ी हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया, हमने पहले मैक्रो को समझा। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बनेगा कि मैक्रो क्या है ना, पूरा ऐसे ही। ये हमारा जो पूरा चैप्टर है बेटा, उसके 15 से 17 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे सामने क्या आएगा, यही सब आएंगे। ये पूरा चैप्टर है आपके सामने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एक लेक्चर लगेगा हमारा, 2 ही चले जाएंगे इवन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 2 लेक्चर, इंटरेस्ट ऑन लोन पे आधा लेक्चर, सैलरी कमीशन पे आधा लेक्चर, ऐसे ऐसे हैं। और ये लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, तो मैं ऐप में आके देख भी सकते हो। अगर आपको आज ही देखना हो कि कमीशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, मैं तो डे बाय डे कराऊंगा आपको। इस तरह से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। बटने के बाद फिर जो बचता है उसका भी एक नाम है। ये प्रॉफिट पार्टनर को नहीं दिया, बिजनेस ने अपने आप को दिया, पर दिया तो सही। जैसे जो लड्डू बांट रहे कई और वो एक निकाल के खा लेते हैं, तो ये वाली बात है। अब जो बचा उसका एक बहुत बड़ा नाम है, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? हाँ, टू डिविजिबल वर्ड ना भी लिखो चलेगा, टू प्रॉफिट भी चलता है अकेला। टू डिविजिबल प्रॉफिट। कोई बता सकता है कितना बचा? तो कैसे निकालते हैं बेटा? 123 ले लो, ले लिया ये 123। हाँ, ये लड्डू बचे थे हमारे पास मंदिर से जब आए थे बाहर, उसमें से क्या बांटा? 70,000 इंटरेस्ट ऑन, बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7200 पार्ट सैलरी। ऐसे पार्टनर्स कमीशन का पॉइंट भी है, बट मैंने आज स्किप कर दिया, उसका हेडिंग अलग आएगा। रिजर्व्स भी है। ये सब अगर मैं माइनस कर दूं कुछ तो बचेगा। क्या बचा? अगर 36,100, इसको बेटा बोलते हैं बचा हुआ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? जिसका नाम है अकाउंट्स में डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, डिविजिबल क्यों है? क्योंकि अब ये डिवाइड होना है पार्टनर्स में एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे? लेक्चर 1 में आया था ना पॉइंट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है एक। चलो जी, अब ये प्रॉफिट आया, ये सब निकाल ली सबने, समझ आ गया कैसे होता है? डेबिट और क्रेडिट को आपस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, माइनस किया, आंसर आ गया 36,100। ये डिवाइड कर दो बेटा, किस में डिवाइड करोगे? नहीं, किसको कर दोगे? राम और श्याम को, पार्टनर्स को। जब बताओ रेशो क्या है राम और श्याम की? अब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम ही बना रहे हैं। सोचो क्या रेशो होनी चाहिए, बोलो। 2:1। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है बेटा 36,100 का, ये राम को भी मिलेगा और श्याम को मिलेगा। अब ये इन्होंने बोला, हार्दिक ने, कि सर 2:1 मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो ऐसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा तो लिख के दे देगा 2:1, 3:2। उसका मीनिंग भी कल बताया था, याद है? फर्स्ट क्लास में मैंने आपका सिर्फ बेस बनाया था कि आपको सेकंड लेक्चर समझ आ जाए। 2:1 या 3:2 का मीनिंग क्या बताया था? कि अगर 2:1 है तो टोटल कितने हो गए? 3।
तो 36 100 को 3 से डिवाइड कर दो इंटू 2, इट मीन 2 हिस्से राम के हैं, एक शाम का है। अगर 3:2 है तो कितने से डिवाइड कर दो, 5 से, इंटू 3, 3 राम के हैं, 2 शाम के हैं। इसको बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन किंतु परंतु अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, भाई रेशो फिक्स करना भूल गए, भूल ही गए। अब इक्वली वर्ड 3 लोग बोल रहे हैं, तो कल पढ़ाया था ना ये बात, कोई बात नहीं, 2 बार सुनो 10 बार सुनो, बस जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन याद आना चाहिए, है ना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डीड में लिखना भूल गए, अब डीड तो है, ये पक्की बात है, इतना कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, और डीड है तभी तो दे रहे हैं। पर डीड में ये लिखना भूल गए कि प्रॉफिट, भूल जाते कई बार, जैसे आप बैग में एक नोटबुक डालना ही भूल जाते, है ना। तो उस केस में हम बोलेंगे डीड तो है बट इट इज साइलेंट अबाउट PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब रेशो क्या मानी जाएगी, इक्वल। अब इसको इक्वल करना बहुत इजी है, 36 का हाफ 18 18, 100 का हाफ 50 50। कुछ लोगों का इतना बुरा हाल होता है ना बेटा, क्योंकि +1 में उनको कुछ सिखाते ही नहीं है, वो ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, अपने आप में वो ठीक कर रहे होते हैं, मतलब ये गलत तरीका है। मैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चारों चीजें फिर से सिखाना चाहूंगा, एक अलग से बुलाकर आप सबको, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो। अगर आपको कैलकुलेशन अभी भी नहीं आती, हमें ओरली करनी है बेटा ज़्यादातर। तो 18,050 रुपीज़, ये तो टाइम उसमें लग जाएगा। अब रह गया लास्ट पॉइंट, ये इतना समझा गया पहले। अब एक और पॉइंट जो हमने लिया नहीं, एक पॉइंट, एक इकलौती चीज, सोचते वन एंड ओनली, जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, लेते हैं। यस, बाकी सब देते ही है ना। क्या क्या दिया बोलो, जल्दी बोलो। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा कमीशन, वो दिख नहीं रहा, चलो इतना मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट कमीशन का भी आता है, वो मैंने लिखा नहीं, टाइम भी नहीं है और आज का टॉपिक भी नहीं। कमीशन कि उसको निकालना सिखाना पड़ेगा ना, उसमें कई टेक्निक्स हैं, तुम्हारा पूरा एक लेक्चर लग जाएगा उसके ऊपर। तो दोबारा बोलते हैं, मजा नहीं आया। पहला, और क्या दिया, थर्ड, फोर्थ, बस और तो चाहिए नहीं। ये सारी बातें कहाँ लिखी थी, डीड में। डीड में एक बात और लिखी है कि इस पार्टनर को छोड़ना मत, इससे क्या लेना, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस की क्या बन गया, इनकम। क्या बन गया, इनकम, इनकम बन गया। तो लो जी यहाँ लिख देते हैं। तो इसलिए बेटा एक ही इनकम है बस। अच्छा याद है ग्रोस प्रॉफिट में क्या क्या ऐड होता था, बाय ग्रोस प्रॉफिट, ले जाओ फाइल को दिमाग में उधर, बाय ग्रोस प्रॉफिट, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, याद है ना, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, याद है सब। वो सब हो चुका ना ऐड, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकाल के यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ सिर्फ वो आइटम रहेगी जो कि किससे रिलेटेड है, पार्टनर से। इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ क्या आएगा, जो पार्टनर का है। लेकिन ये अकाउंट बनाए किसके लिए जाता है, पार्टनर के लिए। इसका नाम पता है क्या है, थ्योरी में जब हम पढ़ेंगे, अभी भी थ्योरी हमने स्टार्ट नहीं की, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वो लिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, थ्योरी नोट्स में भी मिल जाएगा लिखा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन, ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सटेंड किया था तो क्या बन गया था, पीएल। तो पीएल को एक्सटेंड किया तो क्या बन गया, पीएल एप्रोप्रिएशन। एंड इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टनर्स। ये देखिए ऐसा कुछ आपको जो थ्योरी मिलेगी, लास्ट ईयर के नोट्स तो पढ़े ही हैं, अगर आपको मैंने फिर सेंड नहीं किए, लेकिन अभी सब कुछ इस पे काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सी नई चीजें नए पैटर्न के हिसाब से आ गई हैं। तो जब इसकी थ्योरी लिखेंगे ना, आपके लिए यहाँ लिखा मिलेगा आपको, तो लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम पार्टनर्स के लिए बनाते हैं, मैनेजर के लिए नहीं। उसको कमीशन मिलना तो कहाँ मिलेगा, वर्किंग नोट में। यहाँ जो भी चीज आएगी किसकी आएगी, पार्टनर्स की। तो अभी फॉर्मेट आके सामने बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेंगे राम से और शाम से। तो अभी अपनी एग्जांपल चलते हैं।
तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, आपने फॉलो नहीं करना, आपको स्पेलिंग आते हैं नहीं तो वो भी पूछ लेना, मुझे बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम ने ड्राइंग्स की और श्याम ने की। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक टॉपिक आएगा, 2 दिन लगेंगे उसके ऊपर। अब ये मान लेता हूं कि इससे लेने 10,000, इससे लेने 5,000। इसका मतलब बेटा अब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, जो प्रॉफिट 123,300 था अब बढ़ के ज्यादा हो गया। तो ये मैंने इसलिए ऐसे करके दिखाया आपको, ताकि आप ये समझ सको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आने से हमेशा नेट प्रॉफिट बढ़ता है। ये हमारे बिजनेस की एक ऐसी इनकम है जो हमें पार्टनर से होती है। वैसे तो बिजनेस बाहर वालों से कमाता है, पर यहाँ वो पार्टनर्स को लूटता है, यहाँ से उनको इनकम होती है। ठीक है, अपने घर से ही कमाते हैं हम, लेकिन पॉइंट तो वही है, घर से कमा के घर को ही देने। अब प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, राम और श्याम को। इसलिए आप समझे, अगर +1 की बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में आप बोलते थे, आप वही स्टूडेंट हो जो पिछले साल जुलाई में बैठे होते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे अगस्त में, कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे। मैं बोलता था बेटा कैपिटल में प्लस भी कर दो माइनस भी कर दो, नो इफेक्ट। कईयों को समझ नहीं आता था, +2 समझाएगी तुम्हें वो बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करते हैं सर, इसे कैपिटल में प्लस भी करते हैं और माइनस भी। अब इसको समझो ध्यान से, हमने पार्टनर से लिया लिया, पार्टनर को दे देंगे, पर लेंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, वो बढ़कर 123 + 15 कितना हो जाएगा, 1,38,300। इट मीन ये जो प्रॉफिट 36 था वही बढ़ जाएगा, वही 15,000 ज्यादा आएगा। मतलब 36 + 15 कितना हो गया, 51। समझे ना, पार्टनर से लिया, पार्टनर को दे दिया, है तो ड्रामा ही सिंपल। अगर मैं इंस्टीट्यूट में लेट आऊं और इंस्टीट्यूट का रूल हो कि सर अगर आप लेट आओगे ना आपको 200 रुपये फाइन लगेगा, तो ठीक है मैंने वो लगा दो, 200 के 500 लगो, तो 500 फाइन देना शुरू कर दिया उन्होंने मेरे से। तो मैं इंस्टीट्यूट में एंटर किया, लेट हो गया, 500 रुपये फाइन दे दिया। शाम को मैंने संजीव से पूछा, संजीव सर आज की इनकम क्या है, बोले सर 500 रुपये फाइन लिया था हमने आपसे, लॉक दे दो, क्योंकि इस बिजनेस कॉर्नर में ही हूँ। हुआ तो ड्रामा, पर ड्रामा चाहिए था। अकाउंटिंग एंट्री तो बन गई कि एक बार फाइन आया वो क्या बना, इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इट इज नथिंग बट ओनली द फाइन। जो पार्टनर बिजनेस में से ड्राइंग्स करेगा, बिजनेस से प्रॉफिट निकाल के लेके जाएगा, वो उसकी क्या देगा, इंटरेस्ट। इससे बिजनेस की इनकम बढ़ेगी और फिर वो इनकम पार्टनर्स को मिलेगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्योंकि रेशो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ऐसा मान लिया हमने, ऐसा माना है तो मैंने इक्वली कर दिया। अब देखो बेटा 51,000 का इक्वल कैसे करेंगे, 51 का इक्वल करना आता नहीं है मुझे, तो मैं उसके आसपास ढूंढूंगा। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश का सिखाया हुआ बहुत अच्छा प्रिंसिपल। तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। 51 को तोड़ो, 50 आ गया, 50 का आधा 25, 25, 1000 का आधा 500, तो 25, देखो 25,550। देखो कितना बढ़िया है अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कर दे, और जो डिवाइड बाय 2 में लग जाएगा। मतलब ये चीजें कोई सिखाता नहीं आपको, मैंने +1 में भी सिखाई थी, +2 में भी सिखाता रहूंगा। कैलकुलेशन जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है आप कभी रिजल्ट अच्छा ला नहीं सकते। ठीक है, ये आपका पीएल प्रिपरेशन बिल्कुल रेडी हो गया, और इसको बना ली सबने। ये आज की हमारी ये थ्योरी चल रही है अभी, और +2 थ्योरी बड़ी मजेदार है, ये यही थ्योरी है न्यूमेरिकल। +1 की थ्योरी चलती तो बोल रहे थे व्हाट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव्स, 2 दिन वही चलता रहता है केवल। लेकिन नहीं, अब यहाँ तो मजा आ रहा है, चीजें अंडरस्टैंडिंग वाली है ना हमारी। ये बेटा फॉर्मेट आपके लिए, ये फॉर्मेट मैंने बनाया था, बट मेरी हैंडराइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की ज्यादा अच्छी है, अब वहां से देख सकते हो। ठीक है, हेडिंग क्या बोलो, हाँ। अगर हर बच्चा इस टाइम बोल गया तो इट मीन वो समझ गया। क्या लिखेंगे नीचे, फॉर द डेबिट पर्टिकुलर रुपीज, बाय नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय
यस, एक ही चीज है जो यहाँ पर ऐड होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यही वो चीज है जो हमें अच्छी लगती है। बाकी सब अच्छा, इस मुझे ऐसा लगता है जब हम प्रसाद बांट होते हैं टेम्पल में, कोई हमें भी दे जाता है, होता है ना ऐसा? आपका फ्रेंड था, वो आपको ही देगा कि भाई मेरे से ले ले प्रसाद, तो ठीक है, प्रसाद और बढ़ गया। कुछ लड्डू तो मेरे पास ही थे बॉक्स में, दो चार मेरा फ्रेंड ने दे दिए मुझे। तो ये है वो बेटा कि यहाँ थोड़ी इनकम बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आने से हमेशा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ गया। अब माइनस कैसे होगा, क्या क्या दिया हमने? इसको तो भूल जाओ ना, ये तो लॉस है, इसको देखो मत, ये बस ये थे ऐसी थ्योरी में होता है ये, प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, क्योंकि हम प्रॉफिट बांटने निकलते हैं, लॉस नहीं। बट फिर भी एक्सेप्शन है कि लॉस हो सकता है। हमने क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या दिया? और ठीक है, स्पेलिंग देख ले कैसे होते हैं। सॉरी, ये आपको थोड़ा डार्क हो गया ज़्यादा। ठीक है, लड्डू भी इसी कलर के होते हैं। तो पहला हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद पार्टनर्स सैलरी, फिर और फिर जो बचा, हाँ, डिविजिबल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, वो तो फर्स्ट डे है ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसका नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। आप सिंपल टू प्रॉफिट लिख दो, और प्रॉफिट। अब आगे बेटा प्लस में वापस, याद है हम प्रॉफिट किस में ऐड करते थे? कैपिटल में। यहां भी करेंगे, पर इतने ड्रामे के बाद पहले उस नेट प्रॉफिट में से चार्ज लगेगा। तीन चीजें थी चार्ज की, कौन कौन बोलेगा जल्दी? चार्ज में तीन चीजें कौन थी? नंबर वन रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, थर्ड, ये तुम थ्योरी भी पढ़ रहे हो, याद भी कर रहे हो, उसका न्यूमेरिकल इफेक्ट भी देख रहे हो, सब कुछ इकट्ठे हो रहे हैं, है ना? मेरे पास मैजिक तो नहीं है कि एकदम से मैं वो सिखा दूं चैप्टर, टाइम लगेगा। पर क्या ये तीन चीजें समझ आ गई? पहले क्या लगा? चार्ज। फिर जो नेट प्रॉफिट आया वो कहाँ गया? पीएल एप्रोप्रिएशन में। मेरा जो फर्स्ट टेस्ट है वो सासा बनता रहता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं सासा टेस्ट बना रहा हूँ। टेस्ट रेडी हो जाएगा, आपको बोलेंगे आपका टेस्ट है 2 दिन बाद। सीखते रहो चीज़ों को, पैक नहीं करनी बेटा, वो मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ा सा तो एटमोसफेयर चेंज रहता है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ ऐड हुई, वो क्या? ड्राइंग। यहाँ हम आ गए प्रोफेशन में, तो पहले तीन चीज़ें चार्ज वो बाहर ही निपटा दो, बाहर ही, बाहर बाहर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाहर। या तो पीएल बनता है, पर पीएल द्वारा बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो हमें क्या अलाउड है? वर्किंग नोट। फिर जो प्रॉफिट बचा वो कहाँ ले आए? पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्म में। फिर वहां में से क्या दिया हमने? बोलो नंबर वन, फिर जो लास्ट में प्रॉफिट बचा, जैसा +1 में करते थे वैसे याद करेंगे, वो जो प्रॉफिट बचेगा वो कैपिटल में ही जाएगा, और कैपिटल कहाँ होती है? बैलेंस शीट में। अब हम +1 +2 बराबर हो गए। तो आज की क्लास लगाने के बाद मैं अगर एज ए स्टूडेंट भी समझूं तो मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया +1 +2 में क्या डिफरेंस है। +1 में बहुत इजी था, नेट प्रॉफिट उठाओ कैपिटल में प्लस कर दो, पर यहां नेट प्रॉफिट उठाओ और +2 शुरू करो, माइनस रेंट, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस मैनेजर कमीशन, फिर उसको फिर कहां लेके आओ? पीएल। ये लग गया प्रसाद मंदिर में चार्ज। अब आगे बांटने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई दे भी गया प्रसाद, वो भी ऐड होगा। अब जो बचेगा वो है हमारा नेट प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनको मत देखो, अभी आत्मा परेशान हो जाएगी। कैपिटल, करंट मत देखो, अभी मैं दिखाई नहीं रहा ना आपको। ये आपको एक लेक्चर आएगा कि पार्टनर्स कैपिटल काउंट होते हैं या करंट, करंट काउंट कजन्स हैं इनके। अभी हम कैपिटल जानते हैं ना, +2 में कैपिटल काउंट भी आएंगे और इनके कजन्स भी हैं करंट काउंट, उनकी बात भी आएगी। या तो प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा या करंट में, पर अभी ये बात सुनने वाली नहीं है, अभी सुनने का नहीं, ठीक है ये बात। तो सिंपल क्या बोलना है, ये जैसे हम +1 करते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल काउंट, राम की कैपिटल, श्याम की कैपिटल। ये हमारा हो गया एक टॉपिक। तो आज मैंने क्या क्या कवर किया? नंबर वन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, उसका पूरा डिस्कशन। +1 में नेट प्रॉफिट निकालते थे, वो फॉर्मेट बनाते थे। तीसरा, हम चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन में जब जाते हैं
तो चार्ज में 3 चीजें आती हैं, वो इस साल +2 में आएंगी आपको, और ये माना जाएगा कि जो नेट प्रॉफिट दिया है अभी उसमें से वो 3 चीजें माइनस नहीं हुई, वो हम करेंगे ओवरऑल, और एक जन एंट्री, ये सारा कुछ है। अगर आपको लगे कल मंडे भी हुआ था लेक्चर, मतलब कल वेंसडे हुआ था, येस्टरडे एक आज हो गया, ये लेक्चर 2 बार हो चुका है, तो आप चाहो अगर आपको लगता है सर नहीं मेरा थोड़ा सा दिमाग कम है, तो हार्ड वर्क डालो बेटा, एक लेक्चर को 2 बार सुन लो, रिकॉर्डिंग में सुनने की क्या जरूरत है, मेरे सामने बैठ के सुनो, ये भी तो रिकॉर्डिंग ही है, जो मैंने कल पढ़ाया था वेंसडे को, वो आज मैंने आपके लिए क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। शाम को फिर बैच होगा वहां, हमारा तो ये काम है एक ही लेक्चर को बार बार बोलना, है ना, इसलिए हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तुम इस बात को बार बार सुन सकते हो, तो 2 बार ऑप्शन तो अभी भी है। फिर ना समझ आए तो ऐप के अंदर ऑलरेडी ये लेक्चर आ जाएगा, पिछले साल के सारे लेक्चर हैं, लेकिन ये वाला लेक्चर आज आ जाएगा आपका जो करंट बैच है, तो सुन लेना, लेकिन सबको ये बातें पता हो। अब 2 लेक्चर्स में मैंने क्या क्या करवाया, उसके ऊपर आपकी वर्कशीट तैयार हो रही है, टेस्ट तैयार हो रहे हैं, ये सारे काम आपके देखिए बैक एंड पे चल रहे हैं। एक बहुत बढ़िया से नोट्स आपको मिलेंगे, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी सीबीएसई की भी, और सीबीएसई के बाद जो आपके कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी भी। क्लियर? अभी 2 दिन में जो किया उसको हमने समझा, इसमें कोई डाउट है? ठीक है बेटा, तो फिर परसों मिलते हैं, संडे क्लास रहेगी, ठीक है, उसका टाइम हम एक बार डिसाइड कर लेंगे, फिर फिक्स रखेंगे। अटेंडेंस हो चुकी है, जाते हुए अपने फॉर्म लेना ही है ना, जिनके पास नहीं है 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगी, 2 फोटोग्राफ्स बेटा, वो लिखा हो उसके ऊपर। क्लास ओवर करो यहाँ पे।